देश के सियासी तौर पर सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। 25 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले इस्तीफों के दौर ने यह साबित कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी हार अभी से मान चुकी है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान ने अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। मतलब साफ है कि दोनों ने हाल ही में यूपी चुनाव में विधायकी जीती है और वो विधायक ही बने रहेंगे। चुनावी जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव ने अगले विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए लोकसभा से इस्तीफा दिया है। तो इसका मतलब यह है कि सपा के तमाम दावों से इतर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव हथियार डाल चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आजम खान से भी इस्तीफा दिलवा दिया है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से और आजम खान रामपुर से सांसद थे, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव में महज 2 साल बचे हैं और पार्टी राज्य की सत्ता से लगातार दूसरी बार बाहर है, सांसदी छोड़ विधायकी का रास्ता पकड़ना बहुत कुछ कहता है। दरअसल भाजपा के मोदी मैजिक में इंच मात्र की कमी नहीं आई है और ऊपर से मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार भाजपा का जनाधार बढ़ाती जा रही हैं। इसीलिए यूपी जैसे राज्य जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, वहां मोदी और योगी के रहते अखिलेश यादव क्या खास कर पाते, इसका इल्म शायद उन्हें पहले से ही हो गया है। भले ही सपा गठबंधन तमाम दावे कर रहा हो और 24 के लोकसभा चुनाव में बड़ी चुनौती पेश करने का दम भी भर रहा हो, लेकिन भाजपा के रडार पर लोकसभा चुनाव में यूपी हमेशा सबसे ऊपर रहता है और वो अपनी पूरी ताकत से यहां चुनाव लड़ती है। इसी वजह से पिछले 2 चुनाव में भाजपा ने यहां विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा जादू उनसे होने से रहा। इसीलिए बेहतर यही है कि 5 साल बाद होने वाले अगले विधानसभा चुनाव पर ध्यान देना ज्यादा मुनासिब होगा। हालांकि योगी जैसे फायर ब्रांड नेता के सीएम रहते वो राज्य में भी कितना जादू कर पाएंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है, पर दोनों रास्तों में से थोड़ा आसान रास्ता अखिलेश के लिए शायद विधायकी बनाए रखना ही था। अखिलेश यादव करहल से विधायक हैं और विधायक रहकर राज्य की राजनीति पर ध्यान केंद्रित कर योगी सरकार को घेरना और मजबूत विपक्ष के तौर पर पार्टी का नेतृत्व करना जाहिर तौर पर बेहतर निर्णय है। वहीं आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और पार्टी के मुस्लिम चेहरे के तौर पर विधानसभा में रहना सपा के लिए कहीं बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन इन सबके बीच यह मैसेज जरूर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कोई जादू होने से खुद ही इनकार कर दिया है और सपा अभी से 24 के लिए हार मान चुकी है, क्योंकि लोकसभा में सपा की सिर्फ 5 सीटें हैं, जिनमें से 2 इस्तीफों के बाद अब सिर्फ 3 बचेंगी और 3 सांसदों के सहारे सपा 24 की कितनी लड़ाई लड़ पाएगी यह किसी से भी छिपा नहीं है। वो भी जब सामने मोदी और योगी जैसा नेता हो तो सपा जैसी पार्टी के लिए केंद्र की राजनीति से दूर ही रहना बेहतर है और अखिलेश यादव अपने निर्णय से खुद ही इस बात को मान चुके हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।